हर हर गंगे जय भोलेनाथ। आज है 13 मार्च 2023 और यहाँ पर नलेश्वर महादेव जी का मंदिर है इस तरफ, जिसका निर्माण कार्य चालू है। और यहाँ पर इस मंदिर की धर्मशाला है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो इसलिए हमारी धर्मशाला में व्यवस्था नहीं हुई। लेकिन स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। यहाँ पर है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और एक हॉल है स्कूल का, जो कि रात्रि हमको यहाँ के मास्टर जी ने खोल के दिया था और यहीं पे हमने विश्राम किया था। काफ़ी सुंदर व्यवस्था थी यहाँ पर, टॉयलेट की, बाथरूम की, पानी की कोई कमी नहीं थी और बहुत अच्छे से हमारी व्यवस्था हो गई है। रात को बाहर होटल में जाकर हमने भोजन किया था और अब सुबह के 6 बज रहे हैं, 5:51 हो चुके हैं और हम अभी तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय, पुराना रेकॉर्ड, कमत, डुंडा, उत्तरकाशी। ये कमत गांव है और कमत से अभी हम निकलने के लिए तैयार हैं। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकलते हैं अब अपनी अगली यात्रा पर। आज हमें यहाँ से बूढ़ा केदार पहुँचना है। यहाँ से 23 किलोमीटर की दूरी है, तो हम आराम से आज शाम तक बूढ़ा केदार पहुँच जाएंगे। ये है कामत गांव और यही है नीचे स्कूल, जिस स्कूल में हम रुके थे। और अब कामत गांव से निकलते हैं आगे। अब ये चढ़ाई वाला रास्ता है। आज कम से कम 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई रहेगी, फिर उसके बाद उतराई रहेगी। इसलिए सुबह सुबह का जो ठंडा ठंडा मौसम है, उसमें चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से चढ़ पाएंगे। तो अब काफ़ी ऊपर तक जाना है हमें आज। कमत के बाद ये अपना पहला शॉर्टकट का रास्ता, ये है रोड नीचे और इसी रोड से हमने एक शॉर्टकट लिया है और अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। जिस स्थान पर हम चाय पीने के लिए रुके थे, वहाँ के एक सज्जन जी ने हमें बताया कि यहाँ पे एक शॉर्टकट है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद और एक है। और ये मंदा की भी पहाड़ी चढ़ने की ट्रेनिंग चल रही है। ये उत्तराखंड का हिमालय, काफ़ी आनंददायक वातावरण। ये देखिए इस तरफ बहुत ही सुंदर। और हम उस तरफ से उसी रोड से आए हैं कल कामत तक, और ये है इधर कमत। क्या सुंदर खेती है कामत के आजू बाजू में, बाप, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। बहुत ही खूबसूरत रास्ता। अभी ऐसा जाएगा इस घर के पास में, वहाँ सामने कोई मकान नजर आता है।
हरिओम हरिओम। और अब हम रोड पर पहुंच चुके हैं। ये है मंदा धीरे धीरे आ रही है। अभी ऊपर थोड़ा सा उबड़ खबड़ पत्थर वाला रास्ता है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आ रही है। काफ़ी ऊपर पहुँचे हैं अभी हम। वो जो गाड़ी जा रही है उसी रोड से हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, और ऐसे घूमने के बाद फिर ऊपर यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हमने शॉर्टकट का रास्ता लेकर सीधा यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ये ऊपर के रास्ते से चलना है आगे, और उस पहाड़ी पर जाना है आगे से। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ वाले दोनों बाबा जी आज सुबह जल्दी ही आगे निकले हैं, तो वो दोपहर के टाइम तक हमें मिलेंगे। तब तक हम दोनों ही चलेंगे। अभी हम धीरे धीरे पहाड़ के टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर जाना है हमें। और ऊपर तक पूरा जंगल ही जंगल है, नीचे भी जंगल। और इस बूढ़ा केदार वाले रास्ते से बहुत कम यात्री जाते हैं। पैदल यात्री ज़्यादातर भटवाड़ी के पास से जो शॉर्टकट आता है उसी रास्ते से बूढ़ा केदार आते हैं। लेकिन उस टाइम बारिश चालू थी और रास्ता बहुत ख़तरनाक था, इसलिए हमने रोड के रास्ते से आने का सोचा था। और अब रोड के रास्ते से ही हम चौरंगी खाल के बाद धोत्री के पास से बूढ़ा केदार की तरफ जा रहे हैं। आज हम बूढ़ा केदार पहुंच जाएंगे। चढ़ाई के रास्ते पर यहीं पर और एक शॉर्टकट मिला है हमें। ये रोड आगे जाकर ऐसे घूम के आएगी और हम इस रास्ते से चढ़ाई करते हुए उस मोड़ के पास पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा सा ही रास्ता है, तो हम बढ़ते हैं अब धीरे धीरे आगे। थोड़ा सा ही शॉर्टकट है, थोड़ा चढ़ाई वाला है, लेकिन बहुत 1 किलोमीटर का अंतर कम कर देगा। तो हम आराम से चढ़ते हैं ऊपर। अभी मंदा भी काफ़ी ट्रेन हो चुके हैं पहाड़ी चढ़ने के लिए। अपने हिसाब से रास्ता देखते हुए चल रहे हैं। पहले तो इसे बहुत डर लगता था जंगल से, लेकिन अब थोड़ा सा डर कम हो गया है। और ये है सामने रोड। और ये हमारा शॉर्टकट अब रोड के ऊपर पहुंच चुका है।
ये आ गई है रोड, ये नीचे से आई है और मोड़ लेकर ऊपर की तरफ चलेगी। हरिओम हरिओम। काफी थकान लग रही है। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुँचने के बाद हम 10-15 मिनट का रेस्ट करने के लिए रुके थे। अच्छी धूप लग रही थी तो धूप में ही थोड़ा सा सेकने के लिए बैठे थे। 10-15 मिनट का रेस्ट होने के बाद अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे। हर हर गंगे जय भोलेनाथ। अब हम इस पहाड़ी के टॉप पे पहुंचकर आगे निकले हैं। अब इस पहाड़ के किनारे से थोड़ा सा आगे जाना है और थोड़ी सी चढ़ाई बाकी है। उसके बाद ये आगे वाली पहाड़ी की टॉप को भी पार करके फिर नीचे उतरेंगे। अब ऐसे ही थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है। आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। उस पहाड़ी के और इस पहाड़ी के बीच में से अब हमें आगे बढ़ते हुए अगले टॉप तक पहुंचना है और फिर नीचे की तरफ उतरना है। यहाँ ऊपर भी हल्की हल्की खेती होती है और वो सामने एक मकान भी नज़र आता है, यानी लोग ऊपर तक रहने को आए हैं। और इसी भी गड्ढेरे के पास में खेती होती है नीचे। और हमें बढ़ना है आगे की तरफ। इस बैंड पे आने के बाद यहाँ से एक शॉर्टकट चल रहा है आगे, तो हम जाकर देखते हैं ये ऊपर जाता है या नहीं, क्योंकि हमें और भी थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है। अभी टॉप काफ़ी ऊपर है हमारा। पहाड़ी के टॉप तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा थक गए थे, तो यहाँ पर बैठकर हल्का सा बाल भोग किया है। अब बाल भोग होने के बाद यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। मंदानी तो बैग उठा रखी है, अब हम भी उठाते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों। कामद से सुबह 6 बजे से निकले हैं हम और अब 9 बज चुके हैं, यानी 3 घंटे से हम लगातार चढ़ाई करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो जो सामने उस पहाड़ी के पास आपको जो गांव नज़र आता है, वहाँ कमद गांव था। और वहाँ से हम इस तरफ जाकर इस पहाड़ी के उस ओर से चढ़ाई करते हुए इस दोनों पहाड़ियों के बीच में से इधर आए और अब टॉप के पास पहुँचने वाले हैं। 3 घंटे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसमें भी हमने 2 जगह पे शॉर्टकट मारे और एक जगह का छोड़ दिया है। तो अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम टॉप पर पहुँच जाएंगे। सुबह से कोई भी गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी, ना कोई मिल रहा था रास्ते में, लेकिन अब हल्की हल्की यात्रियों की गाड़ियाँ आ रही है, एक दो। जिसको बूढ़ा केदार के दर्शन के लिए जाना है वही यात्री इस तरफ आते हैं। और हमारे साथ वाले दोनों बाबा जी जो है वो तो आज हमसे 1 घंटा पहले ही निकले थे, तो हमें अभी तक मिले ही नहीं है। और हम धीरे धीरे आराम करते करते चल रहे हैं। और पहाड़ी के काफ़ी ऊपर पहुँचे हैं अभी हम। बस थोड़ी सी चोटी टॉप पर जाने के लिए थोड़ा सा ही बाकी है और फिर हम टॉप जाकर उस तरफ से नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे। अभी हम टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये है टॉप
और यहाँ पर एक मंदिर है और दोनों पहाड़ियों के बीच में से ये रास्ता निकाल दिया है सामने। और हम इस टॉप पर पहुँचे हैं अभी। कामत से जब से निकले हैं तब से यहाँ तक आने में हमें 3.5 घंटे का टाइम लगा। और यहाँ सामने एक चाय की होटल नज़र आती है, तो हम अब चाय प्रसादी का आनंद लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ वाले जो दोनों बाबा जी थे वो शायद आगे चले गए हैं, तो हम चाय प्रसादी का आनंद लेकर हम भी आगे चलेंगे। इस होटल पर चाय पानी पीने के लिए रुके हैं अभी हम। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ